सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आज हम आप सभी को गुप्त नवरात्रि में महाविद्या की 10वीं रूप माँ कमला की पूजा विधि, मंत्र, महत्व और कथा के बारे में आप सभी को बताएंगे। आइए जानते हैं माँ कमला की पूजा विधि तथा महत्व के बारे में। 10 महाविद्याओं में कमला देवी को आखिरी व 10वीं महाविद्या के नाम से जाना जाता है। माता सती के 10 रूपों में से कमला माता आखिरी रूप थी, जिन्हें कमला महाविद्या के रूप में पूजा जाता है। इन्हें माता लक्ष्मी के समकक्ष माना गया है, अर्थात यह एक तरह से माता लक्ष्मी का ही रूप है। कमला माँ की पूजा करने से माँ लक्ष्मी के समान ही फल की प्राप्ति होती है। अपने भी बहुत जगह माँ लक्ष्मी को माँ कमला के नाम से संबोधित होते हुए सुना होगा। आज हम आपको कमला माता की कहानी, महत्व, साधना, मंत्र के लाभ इत्यादि के बारे में आप सभी को बताएंगे। आइए जानते हैं कमला देवी के बारे में। कमला माता वैसे तो देवी सती या देवी पार्वती का ही रूप है, लेकिन उन्हें माँ लक्ष्मी के समकक्ष माना जाता है। अब यह एक रहस्य नहीं है तो क्या है? हालांकि इससे स्पष्ट होता है कि देवी के सभी रूप आपस में जुड़े हुए हैं। माँ कमला यह दिखती है कि देवी पार्वती ही देवी लक्ष्मी है और देवी लक्ष्मी ही देवी पार्वती है। अब हम यहाँ माता कमला के उस रूप की आपको बारे में वर्णन करेंगे जिनकी उत्पत्ति हुई और वे कमला माता कहलाई। इसके पीछे शिव सती के एक रोचक कथा जुड़ी हुई है, जिसके बारे में आपने सुना भी होगा। हालांकि आपने माता सती के आत्मदाह के बारे में सुना होगा, उससे पहले क्या हुआ था इसके बारे में आपको नहीं पता होगा। इसलिए आज हम आपको सबसे पहले कमला माता की कथा के बारे में बताएंगे। आइए जानते हैं माता कमला की कथा के बारे में। यह कथा बहुत ही रोचक है, जो भगवान शिव व उनकी प्रथम पत्नी माता सती से जुड़ी हुई है। हालांकि उनकी दूसरी पत्नी माता पार्वती माँ सती का ही पूर्व जन्म मानी जाती है। कमला महाविद्या की कहानी के अनुसार एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया था। चूँकि राजा दक्ष भगवान शिव से द्वेष भावना रखते थे और अपनी पुत्री सती के द्वारा उनसे विवाह किए जाने के कारण शुभ थे, इसलिए उन्होंने उन दोनों को इस यज्ञ में नहीं बुलाया। भगवान शिव इस बारे में जानते थे, लेकिन माता सती इस बात से अनभिज्ञ थी। यज्ञ से पहले जब माता सती ने आकाश मार्ग से सभी देवी देवता वहाँ ऋषि मुनियों को उस ओर जाते देखा तो अपने पति से इसका कारण पूछा। भगवान शिव ने माता सती को सब सत्य बता दिया और निमंत्रण न होने की बात कही। तब माता सती ने भगवान शिव से कहा कि एक पुत्री को अपने पिता की यज्ञ में जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। माता सती अकेले ही यज्ञ में जाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपने पति शिव से अनुमति मांगी, किंतु उन्होंने मना कर दिया। माता सती द्वारा बार बार आग्रह करने पर भी शिव नहीं माने, तो माता सती को क्रोध आ गया और उन्होंने शिव को अपनी महत्ता दिखाने का निर्णय लिया। माता सती ने भगवान शिव को अपने 10 रूपों के दर्शन दिए, जिनमें से अंतिम कमला माता थी। माता रानी के यही 10 रूप 10 महाविद्या कहलाई। अन्य 9 रूपों में क्रमशः काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगला वहाँ मातंगी आती है। कमला का अर्थ कमल ही पुष्प से है। माँ सती का यह रूप कमल के आसन पर विराजमान है। साथ ही माता रानी जिस सरोवर में है वह भी चारों ओर कमल के पुष्प है। माता रानी ने हाथों में भी कमल के पुष्प ही पकड़े हुए हैं, जिस कारण उनका नाम कमला देवी पड़ा। अब देवी लक्ष्मी को भी सबसे अधिक प्रिय कमल पुष्प ही होते हैं। उनकी पूजा में कमल पुष्प ही चढ़ाए जाते हैं। इसी कारण इस रूप को देवी लक्ष्मी के समकक्ष माना गया है। हम आपको कमला माता के संपूर्ण रूप का विवरण आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से देंगे। माता कमला का स्वरूप मन को मोहने वाला व शांति प्रदान करने वाला है। माता का वर्ण सुनहरे रंग का है, जिसमें से तेज निकल रहा है। उन्होंने लाल रंग के वस्त्र पहने हुए और कई तरह के सोने के आभूषणों से सुसज्जित है। माता ने मुकुट पहना हुआ है तथा उनके केस खुले हुए हैं। भगवान शिव की भांति उनके भी 3 नेत्र हैं तथा वे एक सरोवर में कमल के पुष्प पर विराजमान हैं। माता जिस सरोवर में है वहाँ उनके आसपास
कई कमल के पुष्प लगे हुए हैं। माता रानी के 4 हाथ हैं, जिनमें से 2 में उन्होंने कमल के पुष्प ही पकड़े हुए हैं तथा अन्य 2 हाथ वर व अभय मुद्रा में हैं। माता रानी के दोनों ओर 4 हाथी हैं जो जल से उनका अभिषेक कर रहे हैं। माँ कमला का यह रूप अपने भक्तों पर सदैव कृपा करने वाला और उनकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला माना गया है। अब कमला देवी की मंत्र के बारे में आप सभी को बताते हैं। मंत्र है ओम ह्रीम अष्ट महालक्ष्मी नमः। माँ कमला की साधना के लाभ हैं। जैसे कि हमने आप सभी को बताया है कि माँ लक्ष्मी की साधना करने से जो लाभ भक्तों को मिलती हैं, वही लाभ माँ कमला की पूजा करने से भी मिलती हैं, क्योंकि देवी कमला को माँ लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। इसलिए जो भी भक्तगण माँ कमला के रूप की पूजा करते हैं, उनकी व उनके परिवार की आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में बेहतर होती है। उनके परिवार पर आया आर्थिक संकट दूर होता है तथा परिवार में उन्नति देखने को मिलती है। व्यक्ति विशेष सुख व वैभव में वृद्धि देखने को मिलता है तथा आर्थिक रूप से छाए संकट के सभी बादल छट जाते हैं। कमला देवी की पूजा मुख्य रूप से गुप्त नवरात्रि में की जाती है। गुप्त नवरात्रि में माता रानी के 10 महाविद्या की ही पूजा की जाती है, जिसमें से अंतिम दिन महाविद्या कमला की पूजा करने का विधान है। माँ कमला को अपने गुणों के कारण सभी देवियों व महाविद्या में सर्वोच्च माना जाता है। माँ कमला से संबंधित रुद्र अवतार कमलेश्वर महादेव है। माँ कमला को ही माँ लक्ष्मी के समान प्रकाश पसंद है तथा वे अंधेरे से दूर रहती हैं। देवी कमला को एक तरह से तांत्रिक लक्ष्मी भी कहा जाता है। वह इसलिए क्योंकि लक्ष्मी की इस रूप की पूजा मुख्य रूप से तांत्रिकों के द्वारा ही की जाती है। अब हम आप सभी को नवरात्रि की अंतिम दिन माता रानी की सिद्ध कुंजिका का स्तोत्र का पाठ करके आप सभी को सुनाएंगे। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का परम कल्याणकारी माना गया है। मान्यता है कि इस स्तोत्र का पाठ करने से मनुष्य को चमत्कारिक रूप से कष्टों से मुक्ति मिलती है। आइए अब हम सभी मिलकर माता की सिद्ध कुंजिका का पाठ करते हैं। नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही पावन माने जाते हैं। इस दौरान माँ दुर्गा की 9 रूपों की तथा गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की 10 महाविद्या की रूपों को पूजा की जाती है। यदि आप देवी भगवती अर्थात माँ दुर्गा की कृपा पाना चाहते हैं तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को परम कल्याणकारी माना गया है। मान्यता है कि इस स्तोत्र का पाठ करने से मनुष्य को सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। इस स्तोत्र में दिए गए मंत्र अत्यंत शक्तिशाली माने जाते हैं। इन मंत्रों में बीजों का समावेश है और बीज किसी भी मंत्र की शक्ति माने जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि यदि दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको कठिन लगे या पढ़ने का समय न हो तो आपको सिद्ध कुंजिका का स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र इस प्रकार है। आइए आप सभी को सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का श्रवण कराते हैं। शिववाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्र मुमुक्तम येन मंत्र प्रभावेन चंडिका जापा शुभो भवेत् न कवचम अर्गला स्तोत्रम किलकम न रहस्यकम न सुक्तम नापि ध्यानम च न्यासो न च वर्चनम कुंजिका पाठ मंत्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत अति गुहतरम देवी देवानापि दुर्लभम गोपनीयम प्रत्येन सयोनिरु पार्वती मरणमोहन वश्यम स्तंभन उच्चाटनादिकम पाठ मंत्रेण संसिध्यते कुंजिका स्तोत्र मुत्तमम्। अथ मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ओम ग्लौं हूं ग्लीं जूं सः ज्वलय ज्वलय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ज्वल हम सम लं छं फट् स्वाहा इति मंत्र। नमस्ते रुद्ररूपाणि नमस्ते मधुरमर्दनी नमः कैटभहरिणी नमस्ते महिषमर्दनी नमस्ते सुमहन्त्रे च निशुम्भसुरघातिनी जग्रतं हि महादेवी जपं सिद्धकुरुष्मेव एमकारी सृष्टिरूपाय ह्रींकारी प्रतिपालिका
क्लींकारी कामरूपाय बीजरूपे नमोस्तुते चामुण्डचण्डघाती च यैकारी वरदायिनी विच्चे च भयदा नित्यं नमस्ते मंत्ररूपिणी धाम धीम धूम धुर्चटे पत्नी वां भीं वूं वाग्देश्वरी क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी सां सीं सुं मे शुम्भुकुरु हुं हुं हुंकारूपणाय जं जं जम्भनादिनी भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवानी ते नमो नमः अं कं चं टं तं पं यं सं वीं दुं व्यं व्यं हं छं जिग्दग्रं जिग्दग्रं त्रोटय त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा पां पीं पूं पार्वती पूर्णा खां खीं खूं खेचरी तथा सां सीं सुं सप्तसती देवाय मंत्र सिद्धि कुरुस्मे इदं तु कुंजिका स्तोत्रं मंत्र जगत हेतवे अभक्तये न दात्यं गोपितं रक्ष पार्वती यस्तु कुंजकाया देवी हीनां सप्तसती पठेत् न तस्य जयते सिद्धरण्ये रोदनं यथा इति श्री रुद्रमले गौरीतंत्रे शिव पार्वती समाधे कुंजिका स्तोत्र संपूर्णम्। ओम तत्सत। इस प्रकार देवी कुंजिका स्तोत्र समाप्त हुआ। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।